हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स मास्टर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें जो टाइप 1 क्वेश्चंस जो आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे, हम उसी की सीरीज की बात कर रहे हैं। तो आज देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जेई एडवांस। क्वेश्चन किसका है? जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है। जरा देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है। ई सेल का वैल्यू दिया है व्हेन एक कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 10 के पावर x गिवन, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल रिएक्शन। क्योंकि जब भी नोटेशन का सवाल होता है तो नोटेशन को बदला जाता है किसमें? सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन लिखने के लिए एट एनोड की बात करो। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा? देखो H2 का चार्ज कितना हो जाएगा इस पर? 0। कहाँ जा रहा है? H प्लस में, और चार्ज वाला एक्वस होता है। यहाँ पे 2 से गुना करो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बात आ गई समझ में? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगा तो इसका अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 ऐसे वोल्ट होता है। हाइड्रोजन जब भी होगा, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, उसका पोटेंशियल ही 0 होता है, चाहे SOP हो चाहे SRP हो। एट कैथोड की बात कर लिया जाए। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? देखो यहाँ पर M+4 से कहा जाएगा M2+। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका जरा लिखो E0 के वैल्यू, इसको देखकर M+4 से M2+, देख के लिखो यहाँ से। देखो तो ये है आपका रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा वैल्यू है? SRP ही रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो सवाल में इसका वैल्यू दिया है, सवाल में देखो एकदम सेम दिया है, +4 से +2 SRP वैल्यू दिया है। कितना? 0.151 वोल्ट। ठीक है, दिया हुआ है। सेल रिएक्शन लाने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। ऐड कर दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साइड, राइट वाले को राइट के साइड। इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देखो कट गया। ठीक है, तो H2 M+4 राइट में जोड़ो, 2H+ M2+। ठीक है, और इसको भी जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? E0 सेल। ठीक है, इस दोनों वैल्यू को जोड़ दोगे तो E0 सेल निकल जाएगा। तो वो तो 0 है, तो 0.151 वोल्ट आ गया E0 सेल का वैल्यू। ठीक है, अब चलो कितना इलेक्ट्रॉन कटा? 2, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन N निकालना पड़ेगा और E0 सेल तो निकल ही गया। एक चीज और निकाल लो, Q। Q कैसे लिखते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। H+ लिखो, क्योंकि कोफिशिएंट में 2 है, 2 आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो M2+ है, उसको लिखो। इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो छोड़ दो, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट M+4। और फिर देखो हाइड्रोजन भी लिखाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन किस स्टेट में है? गैस। हाइड्रोजन गैस स्टेट में है। यहाँ पर H2 गैस में होता है, तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2, गैस का प्रेशर लिखाता है। ठीक है, अब जरा बताओ कि H+ का वैल्यू कितना दिया है? देखो इसका मोलरिटी 1 दिया है, 1, और M+2 कुछ नहीं दिया है, उसको ऐसे रहने दो। M2+ को ऐसे ही रहने दो। नीचे M+4 का देखो वैल्यू नहीं दिया है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 1। तो ये एक्सप्रेशन किसका है? Q का, और इसी का वैल्यू निकालना है। देखो 10, इसका वैल्यू दिया है 10 के पावर x, यहां से x निकालना है। तो नर्स्ट इक्वेशन में रखने के लिए सब डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहां से हम लोग लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा जाए, देखो लगा दो नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? E सेल E0 सेल -0.059 अपॉन n log टू द बेस 10, और यहाँ पर Q। ई सेल का वैल्यू कितना दिया है? 0.0, थोड़ा आगे देख लिया जाए, 0.092 और ये 0.15।
0.092 और ये 0.015 शायद दिया था, देख लिया जाए। 0.151 और यहाँ से आप ऐसा करो, इस 0 को हटा दो, ठीक है। 0.151 दिया हुआ है, माइनस 0.059 को भी रहने दो। n का वैल्यू कितना कटा था, 2 log m प्लस 2 q का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, ये कितना हो जाएगा m प्लस 4। तो इसको 0.092 माइनस 0.151 इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10, और इसका एक्सप्रेशन में देखो कितना दिया, 10 के पावर x सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं log 10 के पावर x, 10 के पावर x और अच्छा अभी रुक जाओ, इसको अभी हटाते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कर दो माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10, और ये कितना हो गया 10 के पावर x। अब इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। जब तुम इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 9, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और घटाओगे तो 9, ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 49 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, मतलब 0.059 के आसपास में भी आएगा, और साइन यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव आएगा घटाने पर। देखो घटाओ इतना आएगा। अब देखो ये निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा तो बचा क्या, log 10x, और यहाँ बेस में 10, और इधर क्या हो जाएगा 1/2, और इधर कट गया तो 1, तो हम लिख सकते हैं log 10 के पावर x 10, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 2। तो आप जानते हैं log को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, 10x बराबर, ये बेस पे पावर चढ़ जाएगा 10 के पावर 2। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। देख लो x बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, जे एडवांस का सवाल था।